क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यह ऐड आपने बहुत बारी देखा होगा। क्या आपको पता है ऐसा क्यों बोला जाता है? नमस्कार दोस्तों, एक बारी फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं प्रशांत गुप्ता, राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का BMLT का स्टूडेंट हूँ। आज 9 फरवरी नेशनल टूथ एक्ट डे है। तो चलिए जानते हैं दांतों में दर्द क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसे कैसे कम कर सकते हैं, और लास्ट में यह भी देखेंगे कि ऐसा क्या करें कि दांतों में दर्द हो ही ना, यानी कि हमारे दादा परदादा ऐसा क्या करते थे कि जो उन्हें दांतों में कभी भी दर्द नहीं हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते। काफ़ी लोगों की एक ही प्रॉब्लम रहती है कि मेरे दांत में दर्द रहता है, मेरे दांतों में कीड़ा लग गया है, दांत खराब हो गए हैं, दांत सड़ गए हैं। ऐसा क्यों होता है? आज की डेट में हर दूसरे पर्सन की यही शिकायत रहती है कि जी दांत में असहनीय दर्द होता है, सहा नहीं जाता। तो चलिए जान लेते हैं कि दांतों में दर्द क्यों हो रहा है। कैविटी लगने की वजह से, आसान भाषा में कहूँ तो दांतों में कीड़ा लग जाना। अब जान लेते हैं कि दांतों में कीड़ा लग कैसे रहा है। ज़्यादा चॉकलेट खाने से, मिठाइयाँ खाने से, मीठी चीज़ खाने से। जैसे हमें मीठा बहुत पसंद होता है, ठीक उसी तरीके से हमारे मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी मीठा बहुत पसंद होता है। हम मीठा तो खा लेते हैं और निगल जाते हैं, बट उसका कुछ पार्ट हमारे दांतों में ही फंस जाता है, जिस वजह से वहाँ बैक्टीरिया पहुंचकर उसे खाने लगते हैं और एसिड छोड़ देते हैं। यही एसिड क्या करता है, हमारे दांतों के एनामल लेयर को गलाने लगता है, जिस वजह से हमें ठंडा गर्म लगता है, और जब हम इसे ठीक नहीं करते हैं तो यह घाव दांतों के जड़ तक पहुंच जाता है, जिस वजह से दांतों में एक्सट्रीम पेन होता है, असहनीय दर्द होता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मुंह से स्मेल आने लगती है, दांत हिलना शुरू हो जाता है और दांतों से रिलेटेड बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब इससे बचने का उपाय क्या है, चलो इस पर बात करते हैं। मीठा खाना छोड़ दो। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने मीठा बहुत पसंद है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो अब क्या करें? इसका भी उपाय है। मीठा खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे दादा परदादा किया करते थे वो हमें करना होगा। जी वो क्या तरीका है? वो तरीका है खाने के बाद माउथ वॉश करना। खाने के बाद मुंह को अच्छे से पानी से कुल्ला कर ले ताकि दांतों में कुछ भी फंसा ना रहे। इससे क्या होगा, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी ही नहीं। अगर हमारे दांतों में दर्द नहीं होता तो हम यह वीडियो क्यों देखते? ऐसा कुछ बताओ जिससे अभी जो दांतों में दर्द हो वो ठीक हो जाए। तो चलिए अब इस पर भी बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, अदरक को साफ कर लेना है और एक पतला टुकड़ा को लेकर जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दांतों के बीच रख लेना है। अदरक में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से बैक्टीरिया वहाँ पर कम हो जाता है। या फिर एक और तरीका है, आप क्लोव यानी कि लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल और स्लाइट एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। 2 लौंग लेना है और उसे क्रश करके अपने दांतों में रख लेना है, बहुत रिलीफ मिलेगा। या फिर लौंग का तेल आता है, उसे भी आप कॉटन में लगाकर दांतों के बीच रख सकते हैं। या फिर गुनगुना पानी में आपको थोड़ा नमक डालकर गार्गल करना है, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको स्वेलिंग है तो आप कोल्ड कंप्रेशन भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी स्वेलिंग है वहाँ पर आपको बर्फ़ की सिकाई करनी है, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। याद रहे, स्वेलिंग एरिया में आपको विक्स या फिर झंडू बाम नहीं लगाना है। अरे यार, ये सब हम नहीं कर पाएंगे, हम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ और बताओ। इसका भी उपाय है मेरे पास, पैरासीटामोल। जी हाँ, आपने सही सुना, पैरासीटामोल। लेकिन पैरासीटामोल तो बुखार में खाते हैं। हाँ मानता हूँ बुखार में खाते हैं, बट इसमें दर्द को कम करने की भी प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये सब तो हो गया दांत के दर्द को कम करने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्या बस मीठा खाने से ही ऐसा होता है और कोई कारण नहीं है क्या? और भी है, जैसे कि गुटखा खाने की वजह से, हार्ड टूथब्रश का यूज़ करने से, और बुढ़ापे में तो अपने आप ही दांत घिसने लगते हैं। इन सब कारणों से भी एनेमल लेयर हट सकता है। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके RCT करवाना पड़ सकता है। बाकी मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूँगा कि अपने खाने पीने पर ध्यान रखें और खाने के बाद पानी का कुल्ला ज़रूर करें। इससे आपके मुंह में फंसी हुई चीज़ें बाहर आ जाएगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप गांव में रहते हैं तो ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें, ओनली नीम के दातुन का ही इस्तेमाल करें। और अगर आप शहर में रहते हैं तो एक अच्छे टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत।